हेलो एवरीवन, तो चलिए बनाते हैं वाइट फॉरेस्ट केक। और यहाँ पे मैंने फिलिंग में वाइट गनाश और चेरी सिरप एंड वाइट चॉकलेट का यूज़ किया है। आप वाइट चॉकलेट के बिहाफ पे चोको चिप भी ले सकते हैं। एक्चुअली चोको चिप ही लेते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने वाइट चॉकलेट को हल्का सा क्रश करके उसको फिलिंग में डाल दिया है। तो ये मेरा बेस रेडी हो गया। तो अब करेंगे हम फॉन्डेंट वर्क। और ये केक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और छोटे बच्चों का तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। तो आप गेस कर सकते हैं कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ फॉन्डेंट से। हाँ, मैं जो बना रही हूँ वो है थीम कोको मेलन एंड बेबी शार्क की। दो ही थीम एक ही केक में मेरे क्लाइंट ने मेरे मर्ज करवाई थी। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी जो भी चीज़ें उसमें लगती हैं, सीप वगैरह और जो भी कोरल्स होते हैं, जो भी एवरीथिंग, वो चीज़ें बना रही हूँ। और उनके केक में जो उन्होंने डिज़ाइन मुझे दिया था उसमें 3 डक्स थी जो केक के ऊपर टॉप पे थी, तो वो भी मैं बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बना रही हूँ आप उसी मेथड को फॉलो करें। देखिए, सबका अपना अपना हैंड जोन होता है और सबका अपना अपना हैंड फिक्स होता है काम करने का। हम जब पूरा प्रोसेस किसी केक का दिखाते हैं तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि अगर किसी भी उसमें हर तरह के लोग हो सकते हैं कि कोई परफेक्ट है बट कहीं पे अटक गया, कहीं पे कुछ ब्रेक हो गया, उनको देखना है तो वो देख सकते हैं। कुछ बिल्कुल ही बिगनर्स होते हैं जिनको नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करना है, क्या स्टेप है, तो उनके लिए भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस डक में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी, लाइक ऑरेंज कलर से इसकी बीक थी और ब्लैक कलर मतलब आईज थी इसकी। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसको पिक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी नोटिस करने वाली वो होती है कि हम कैसे उसको स्टिक करेंगे, कैसे हम उसको पिक करेंगे। तो काफ़ी कुछ छोटा चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं आपके केक के लिए। तो ये जो केक था वो सेमी फॉन्डेंट केक था और जो उन्होंने पसंद किया था वो फुल फॉन्डेंट में भी था। बहुत सारे डिज़ाइन उन्होंने सेलेक्ट किए, बट उनको फुल फॉन्डेंट नहीं लेना था, बिल्कुल भी उनको फॉन्डेंट में नहीं जाना था। तो थोड़ा बहुत उन्होंने बोला कि आप फॉन्डेंट वर्क कर सकते हो जैसा इसमें डिज़ाइनिंग है, और बाकी आप टॉपर स्टिकर लगा सकते हो नॉन एडिबल। तो मैंने वैसे ही किया फुल फॉन्डेंट। अब फुल फॉन्डेंट इतना नहीं चलता है क्योंकि लोगों को टेस्ट का आइडिया लग चुका है। स्टार्टिंग में जब फॉन्डेंट केक चलते थे तो काफ़ी ज़्यादा उसकी सेल थी। धीरे धीरे लोग जब यूज़ टू हो गए केक को खाने के लिए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि केक में आधे से ज़्यादा तो वेस्टेज हो जाती है, वो है फॉन्डेंट की। तो मुझे प्रेफरेंस पे ये मैं रखती हूँ कि मेरे पास जो भी फॉन्डेंट केक आए तो मैं उनको उस चीज़ से ज़रूर मैं उनको बताऊँ कि फुल फॉन्डेंट की जगह आप सेमी फॉन्डेंट भी ले सकते हैं। देखिए, लुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि जो आप केक में कवरिंग करते हो फॉन्डेंट की, खाली वही डिफरेंट होता है। तो उसको आप कलर से भी इफ़ेक्ट दे सकते हो। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बिल्कुल फॉन्डेंट वाला तो नहीं आता है, बट सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कोरल प्लांट्स बना रही हूँ। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ट्विस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा और बहुत पतला भी इसको फॉन्डेंट को मत रखिएगा, क्योंकि जब हम इसको ड्राई करेंगे ना तो ये ब्रेक भी हो सकता है। तो मैंने सारे फॉन्डेंट को रेडी कर लिया है इस तरह से छोटे छोटे फिगर्स, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर मैं डिफरेंट फॉन्डेंट कलर से उनके नेम बना दिए और ये सारा मैंने रेडी कर लिया था। लेट नाइट मैंने 3 बजे तक ये काम किया है और फिर हम अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में अपने केक को रेडी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे वेव्स का लुक दिया है डबल क्रीम का यूज़ करके। यहाँ मैंने लाइट एंड डार्क शेड का यूज़ किया है अप्लाई करने के लिए क्रीम को, और वेव्स का थोड़ा सा लुक दे दिया है। और यहाँ पे मैंने जो ये थोड़ा सा आप सैंड देख रहे हैं, तो सैंड का लुक जो मैंने दिया है वो बिस्किट से दिया है, बेकरी बिस्किट से। उसको मोटा मोटा मैंने क्रश कर लिया है और उसको मैंने अप्लाई कर दिया है। और साइड साइड में एक्वेटिक प्लांट्स लगा दूँगी यहाँ पे। ये केक ना देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पहले तो मुझे लगा ज़्यादा गिच पिच ना हो जाए, क्योंकि 1 kg के केक था और मैं चाहती हूँ कि जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट हो वो उसमें ज़्यादा गिच पिच ना हो, क्योंकि वो अट्रैक्शन पॉइंट फिर ख़त्म कर देता है, किसी एक चीज़ पर अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। बट ओवरऑल केक जो है डिसेंट लग रहा था, क्योंकि मैंने टॉप पे ज़्यादा टॉपर्स यूज़ नहीं किए थे, खाली ये डक लगाई थी और 2 टॉपर्स में जो भी लगाऊंगी वो मैंने लगाई थी। मतलब केक बहुत ही सुंदर लग रहा था, नेम कलरफुल केक था, मतलब बच्चों को अट्रैक्ट करने वाला केक है। और इस टाइप के डिज़ाइन ऑप्शन भी आप अपने मेन्यू में रख सकते हैं। इस टाइप के केक भी बहुत रनिंग होते हैं, स्पेशली 3 और 4 ईयर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि 5-6 ईयर्स में तो बच्चे आजकल इतने नोन टू हो जाते हैं, हर एक अपने मतलब लाइक और डिसलाइक को पता लगा लेते हैं कि कौन सा उनको बनवाना है, क्या बनवाना है। तो ये ओवरऑल लुक था मेरे केक का, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सिंपल लग रहा था। मेरे क्लाइंट बहुत ही हैप्पी थे। और ये केक जाना था नोएडा, मेरे घर से नोएडा काफ़ी दूर है, बट थोड़ा सा मैं वरिड थी कि कैसे जाएगा, बट बहुत ही अच्छे से सेफली वो पहुंच गया और मुझे बहुत पसंद आया और मेरे क्लाइंट बहुत हैप्पी थे। आपको ये केक कैसा लगा, प्लीज़ टू कमेंट।